अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं लेकर हाज़िर हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि आंसर की लेकर हाज़िर हूँ, जो कि आज जो एग्ज़ाम हुआ इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन 2025 का, उसका मैं आंसर की लेकर हाज़िर हूँ। ये आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया था, आज पूछा गया था आपको, जिसमें 50 बनाने थे और मैं 100 क्वेश्चंस के जो हैं वो मैं आंसर बता दूँगा, ताकि आप लोग मिला लोगे कि आपने किस-किस पे टिक किया था और कितने नंबर आपको आ रहे हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के आगाज़ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो ये आपको देख पा रहे होंगे क्वेश्चन बुकलेट सेट जो है आई है, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे आई है, और बाकी जितने भी ग्रुप के जो भी थे सेट है आपको, उन सभी का जो सवाल होते हैं वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। अगर लगे कि चेंज है कुछ, वैसे मेरे ख्याल से चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिख दिया हुआ है 107 207 307 503, यानी कि सारे कोड एक साथ डाल दिए गए हैं, ठीक है? बस आपको ये चेंज है, क्या बोलते हैं उसको, बुक सेट जो है वो आपको चेंज है, और बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम ही रहता है, बस ऊपर नीचे करके डाल देता है। चलें तो मिला लेते हैं। ये आई है और आप लोग बस सवाल को देखकर आंसर मिलाइएगा, ठीक है? चलिए सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और जो भी एग्ज़ाम दिए हैं आज खासकर इंटर का, वो लोग मिला लेंगे जवाब, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया है आज के दिन, वो है किस लफ्ज़ का माना ख़त होता है? तो ख़त जो है वो मकतूब को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको मौलाना आज़ाद कहाँ मदफ़ून है? मौलाना आज़ाद जो है आपको, ये आपको दिल्ली में मदफ़ून है, और दिल्ली इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो इन्होंने मक्का लगाया है तो ये गलत है, मक्का में इनकी पैदाइश है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अज़ीज़ अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मैंने दिया हुआ है, आप लोग किताब से मिला लीजिएगा कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे शेक हैंड है, ठीक है? तो ए इज़ करेक्ट में यहाँ पे मेरे हिसाब से है। आप लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है उसका जो आंसर क्या होगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? चलें आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर पे सवाल पूछा था कि अफसाना इब्राहिम सक्का, ठीक है? इब्राहिम सक्का का मरकज़ी किरदार क्या है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा इब्राहिम सक्का, ठीक है? ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सक्का जानते हैं किसको कहते हैं? पानी पिलाने वाले को कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवें नंबर पे है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश जो है आपको, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, 1941 ईस्वी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर पूछा है कि मीर अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? तो मीर अनीस का ताल्लुक़ लखनऊ दबिस्तान से है, तो सी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला है जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे? तो जोश मलिया आबादी जो हैं वो पाकिस्तान चले गए आज़ादी के बाद, तो सी इस करेक्ट हो जाएगा। आगे है दर्ज झेल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है? तारीख गोई की बात करें तो आठवां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अता काकवी, ठीक है? काकवी, ठीक है? अता काकवी जो है ये आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर पे, कौन सा जुज़्व मर्सिया से ताल्लुक़ रखता है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बैन, ठीक है? बैन जो है ये आपको आखिरी है इसका, ठीक है? ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? मदाह, गुरेज़ और हमद, ये सब आपको कसीदा का है, ठीक है? तो ए इसका करेक्ट हो जाए, यानी ए जो है आपको नौमा नंबर का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर पे है कि किस शायर का ताल्लुक़ सूबे बिहार से है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अता काकवी, ठीक है? सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 10वां का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अता काकवी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत किस शायरी की तवज्जुह से आई है? तो 11 का जो आंसर हो जाएगा, कोई भी शायरी का जो आगाज़ हुआ है वो आपको फ़ारसी से ही आया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? तो अंधेरे घर का दिया यानी जो होता है वो औलाद को कहते हैं, बेटे को कहा जाता है, तो औलाद का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है 12 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आपको सवाल पूछा गया है, जुल्म की ज़िद क्या होगी? जुल्म जो है, जुल्म का जो ज़िद होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अदल, ठीक है? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मदह का मफ़ऊल क्या होगा? तो ममदूह होगा, ठीक है? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपको, शायर की जमा क्या होगा? तो शायर की जमा जो है शोरा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है? तो ये जो जवाब होगा इसका आपको ऑप्शन नंबर ए, एहसान दानिश, यानी 16 का जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्ज़ का हम 100 अल्फाज क्या होगा? तो अर्ज़ होगा आइन से, ठीक है? तो 17 का ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है दर्ज झेल में मुअन्नस कौन है? तो मुअन्नस जो है आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, बात, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये मुअन्नस अल्फाज है, बाकी जितने हैं वो मुज़क्कर हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बाला की ज़िद क्या होगी? बाला की ज़िद क्या होगा? तो बाला जो है बुलंद व बालो कहते हैं, यानी कि ऊंचा मकाम, तो इसका जो जवाब हो जाएगा, जवाब जो हो जाएगा आपको 19वां नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना? पस्त हो जाएगा, ठीक है? पस्त 19वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पस्त, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
रुबाई की जमा क्या है? रुबाई की जमा जो है आपको रुबाइयात है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है? तो यानी भाग जाना, ठीक है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा 21 का। आगे बढ़ते हैं, देखिए 22 नंबर पे है कि अलिफ ममदूदा जेल की किस लफ्ज़ में है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 22 का आपको आम, ठीक है। ऐसे अल्फाज जिसमें हमजा जो है ना लास्ट में आता हो या फिर जिसको खींच के पढ़ा जाता हो उसको ममदूदा अल्फाज कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको सी इसका करेक्ट हो जाएगा आम, ठीक है। आगे देखिए खार लिखा हुआ है, खार का हमसौत अल्फाज क्या होता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको 23वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, यानी कि 23वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खार, यानी खारो खार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे कि तुम क्या कर रहे हो ये कैसा जुमला है? तुम क्या कर रहे हो ये कैसा जुमला है? तो ये 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस्तिफहामिया, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 25वां सवाल पूछा है कि वह कौन सा सईगा है? तो कौन वह जो है वो क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाहिद गायब, ठीक है। वह जो इस्तेमाल होता है ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो वहाँ मौजूद नहीं होता, बस उसको इंडिकेट करते हैं वह से, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? तो इसमें आला क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चाकू। आगे बढ़िए, देखिए अगला है लड़का मुअन्नस, यानी लड़का का मुअन्नस क्या है? 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़की। अगला सवाल है असलम खेल रहा है, इसमें असलम क्या है? तो असलम जो है आपको 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ाल है, ठीक है। खूबसूरत लड़का, खूबसूरत लड़का में खूबसूरत क्या है? तो खूबसूरत जो है ये आपको सिफत है, ठीक है। 29 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है फूल का रंग किसकी मिसाल है? तो फूल का रंग जो है ये आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सिफत है, ठीक है। अगला सवाल है प्रॉमिस के अफसाना निगार कौन है? तो प्रॉमिस जो है किसका लिखा हुआ है? वो है आपको जिलानी बानो का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे कि शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? तो गया इसका करेक्ट हो जाएगा, डी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई? जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एमए तक, ठीक है। अगला सवाल है मंटू का पूरा नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सादत हसन, ठीक है, सादत हसन मंटू। अगला सवाल है मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का सहरा किसके सर है? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सज्जाद हैदर यल्दरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है खलीलुर रहमान आज़मी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? तो खलीलुर रहमान आज़मी साहब जो हैं ये आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। अगला सवाल पूछा है कि जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ये मिसरा किस शायर का है? तो 37 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खलीलुर रहमान आज़मी। अगला सवाल है मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? तो मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है यगाना चंगेज़ी कहाँ पैदा हुए? तो यगाना चंगेज़ी जो है आपको पटना में पैदा हुए, 39 का सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। 39 का सी करेक्ट होगा, यगाना चंगेज़ी पटना में पैदा हुए, ठीक है। 40 नंबर पे सवाल पूछा है कि मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल है कि मुकर्रम कल पटना आएगा, तो मुकर्रम कल पटना आएगा तो ये ज़माना की कौन सी किस्म है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 41 का सी, यानी कि मुस्तकबिल। अगला सवाल है खादिम की जमा क्या होगा? तो खद्दाम, ठीक है। खादिम का जो जमा होगा वो होगा आपको क्या होगी? जमा क्या होगी? तो वो होगा खद्दाम, ठीक है, खद्दाम इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 42 का आपको ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 43 नंबर पे कि दर्ज झेल में साबका की निशानदेही कीजिए। तो साबका क्या है? तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ला हासिल, ठीक है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है लाल कलम में कलम क्या है? तो जवाब होगा आपको 44 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौसूफ है, ठीक है। अगला सवाल है अबू बकर किस तरह का नाम है? तो अबू बकर जो है आपको क्या है? अबू बकर एक कुन्नियत है, ठीक है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ मत आओ में मत आओ कौन सा फेल है? तो कौन सा फेल है? तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेल नहीं, ठीक है। अगला सवाल है आपको शेरनी का मुज़क्कर क्या होगा? तो शेरनी का मुज़क्कर शेर होगा, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 48 नंबर पे कि भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न क्या है? ये आपको खिताब है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 49 नंबर पे कि आबिद खाना खा रहा है, इसमें आबिद क्या है? तो आबिद जो है आपको 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ़ाल है, ठीक है। अगला सवाल है अनीस मरसिया गो शायर हैं, अनीस जो है मरसिया गो शायर हैं, इसमें लाहेगा क्या है? तो गो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? तो कलकत्ता में 1800 ईस्वी में किया गया था, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती थी? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी सुलेमानी सुरमा, ठीक है। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपको 53 नंबर पर सवाल पूछा कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? तो ये जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉन गिलक्रिस्ट, ठीक है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या था? अगला है जन्नत से
हुक्म सफ़र किसे हुआ? तो जन्नत से आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता है? तो सीवान में जो अहमद जमाल पाशा हैं उनका आबाई वतन है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 55 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, जाहिदा जैदी किस मजमून की प्रोफेसर थी? जवाब होगा अंग्रेज़ी। ठीक है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा 56 नंबर में। आगे बढ़ते हैं, गालिब का मज़ार कहाँ है? तो जवाब होगा दिल्ली। अगला सवाल है आपको, ज़फ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद थे? जवाब होगा ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। अगला सवाल है 59 नंबर पे आपको, हम नहीं जानते किसकी नज़म है? जवाब होगा यूजिन मुंताले। ठीक है, यानी कि बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मुतशायर के खालिक कौन है? मुतशायर जो है तो 60 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज़फ़र कमाली। अगला सवाल है 61 नंबर पे कि रास फेलर कौन थे? यानी रास फेलर कौन था? तो ये आपको एक ताजिर था। ठीक है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा 61 का। अगला सवाल है 62 नंबर पे सवाल पूछा, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तदरीस की फ़राइज़ अंजाम दिए? तो इसका जवाब होगा आपको कहाँ? तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिबली कॉलेज में। शिबली कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, 63 नंबर सवाल पूछा है कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? तो 63 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ख का निगारी। अगला सवाल है, मदरसा इमदाद ये कहाँ वाक़ है? तो आपको इमदादिया। ठीक है, मदरसा इमदादिया है। अगला सवाल है 64 नंबर पे कि मदरसा इमदादिया कहाँ वाक़ है? जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर 64 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी पटना में मौजूद है। 65 नंबर पे सवाल पूछा है आपको, इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है? मुमय्यज़ मतलब यानी कि सबसे जुदा करती है। ठीक है, तो ये इसका जो क्या होगा, तो 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैर रस्मी तरीक़ाकार। ठीक है, तो तरीक़ाकार जो है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, खान बहादुर के खिताब जो है खिताब से किसे नवाजा गया? तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नज़ीर अहमद। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 पे है, खेती कैसी नज़म है? खेती जो है आपको कैसी नज़म है? ये आपको ज़रीफ़ाना नज़म है। ठीक है, ज़रीफ़ाना नज़म है। आपको क्या लगता है वो आप लोग बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये खेती नज़म जो है ये आपको ज़रीफ़ाना नज़म है। ठीक है, अगला है, अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो जवाब होगा 12 ज़िला इलाहाबाद में। ठीक है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपको, अमीक हनफी का असल नाम क्या था? तो अमीक हनफी जो है इनका असल नाम आपको होगा अब्दुल अज़ीज़ हनफी। ठीक है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? तो गुफ्तगू जो है एक नज़्म है। ठीक है, यानी कि डी इसका करेक्ट हो जाएगा 70 नंबर का। अगला सवाल है 71 नंबर पे कि सुरूर का पूरा नाम क्या था? तो सुरूर का पूरा नाम है रजब अली बेग सुरूर, यानी कि सी यानी कि आपको जो 71 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रजब अली बेग सुरूर। 71 का ए इस करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, फसाना अजायब कहाँ लिखी गई? फसाना अजायब जो है आपको कहाँ लिखी गई थी? ये आपको लखनऊ में लिखी गई थी, यानी कि डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 72 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ़ कौन है? तो मैं यूनिवर्सिटी में इनका जो 73 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एहसान दानिश। अगला सवाल है, गुबार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? गुबार खातिर के मुसन्निफ़ आपको मौलाना आज़ाद हैं। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिनफ के शायर थे? तो 75 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नज़म के। अगला सवाल है, नज़्म व नस्र में जोश की कितनी किताबें यादगार हैं? तो नज़्म व नस्र की बात करें तो जोश मलिया आबादी जो है ये आपको 2 दर्जन से ज़्यादा आपको नज़्म व नस्र लिखे हुए हैं। ठीक है, इनका किताब है। इसका तो 76 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए लिखा हुआ है 77 नंबर पे कि वली दक्कनी की जाए पैदाइश कहाँ थी? तो जवाब हो जाएगा आपको क्या होगा, 77 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगाबाद। औरंगाबाद में आपको कहा है दक्कन है। ठीक है, आपको चला आगे बढ़ते हैं 78 नंबर पे। 78 नंबर सवाल पूछा है कि ए वली जो लिबास तन पे रखा इस मिसरे में वली क्या है? वली जो है आपको क्या है, तखल्लुस है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नज़्म आवारा किस शायर की तख्लीक है? तो मजाज लखनवी की है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मजाज। और 80 नंबर पे है, मजाज की पैदाइश कहाँ हुई? तो 80 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 80 नंबर पे सवाल पूछा है कि मजाज की पैदाइश कहाँ हुई? तो मजाज की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपको अदवली में। ठीक है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा 80 का। 81 नंबर पे सवाल पूछा है आपको, काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, फाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसम की तादाद एक से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो जवाब होगा जमा। ठीक है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 83 नंबर पे, दर्ज झेल में इसम मारफा कौन है? तो इसम मारफा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। अगला सवाल है, शाद अजीम आबादी में शाद क्या है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तखल्लुस। अगला सवाल है आपको, मस्जिद क्या है? मस्जिद जो है आपको इसमें ज़र्फ़ है, यानी कि इसमें ज़र्फ़ होता है आपको जहाँ पे इबादत गाह हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, रात की ज़िद क्या होगी? तो रात की आपको दिन हो जाएगी। अमीर की जमा क्या होगी? तो जवाब हो जाएगा आपको क्या, अमरा। ठीक है, यानी कि सी इस करेक्ट हो जाएगा।
आगे है दर्ज झेल में इसम नकरा की निशानदेही कीजिए। तो 88 का जो आंसर हो जाएगा इसम नकरा क्या है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कूल। 89 नंबर पे सवाल पूछा है कि दर्ज झेल में उर्फ कौन है, तो उर्फ जो है आपको पप्पू हो जाएगा यानी बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, तो यहाँ पर आपको 90 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज़मीन जो है यहाँ पे मुअन्नस है। ठीक है, बाकी मुज़क्कर है। आगे चलते देखिए 91 नंबर का सवाल पूछा है कि इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब हैं, तरक्की पसंद अदीब हैं। तो 91 नंबर का सवाल का जवाब जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि अली सरदार जाफरी। अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में किस तहरीक की क़यादत की थी, तो इसका जो जवाब होगा 92 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि तालबा तहरीक। ठीक है, यानी कि बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 93 नंबर पे दर्ज झेल में कौन लाहौर में पैदा हुए, तो लाहौर में कौन पैदा हुए, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेदी। ठीक है, अगला सवाल है आपको कामिल इनकलाब का ताल्लुक किस सिन्फ से है, किस ताल्लुक किस अदब से है, तो जो 94 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मजमून। अगला सवाल है बेदी की वफ़ात कब हुई थी, बेदी की जो वफ़ात हुई थी आपको ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 1984। कहीं कहीं पे 1982 भी लिखा रहता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1984 हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 96 नंबर पे सौदा का असल नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अगला सवाल है 97 नंबर पे इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से नहीं था, तो उसका जवाब होगा मीर तकी मीर। ठीक है, बाकी जितने भी है कैफ़ी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी जो है ये सब जितने भी हैं ये आपको किससे ताल्लुक़ रखते थे, ये फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मीर तकी मीर जो है ये गज़ल गो शायर थे। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर पे कि रासिख का मज़ार कहाँ है, तो रासिख का मज़ार जो है आपको पटना सिटी लोडी कर रहा। ठीक है, यानी कि आपको ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 98 नंबर का। अगला 99 नंबर पे तज़हीक़ रोज़गार क्या है, तज़हीक़ रोज़गार एक कसीदा है यानी कि ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव का आखिरी सवाल पूछा गया था कि गज़ल के अलावा रासिख को किस सिन्फ शायरी में मकबूलियत हासिल हुई, तो 100 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मसनवी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने 100 सवालों के जो जवाब थे वो मैंने करा दिए। आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। आप बी सेक्शन में पता है कैसा पूछा था, आपका मजमून पूछा गया था किसी एक पर लिखने के लिए कुरान करीम, पसंदीदा क्रिकेटर, सर्दी का मौसम, अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये सब उन्वान थे। 4 उन्वान में से किसी एक पर लिखना था, 8 नंबर का था ये। उसके बाद फिर दो शेर का तशरीह करना था। आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके पास सवाल होगा ही, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि आपका कितना नंबर का बना। इंशाल्लाह जो भी आने वाले वक्त में जो भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे यानी कि नए सिरे से जो एग्ज़ाम देंगे, जो नया स्टूडेंट होगा, तो उनके लिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और वहाँ मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराऊंगा। जो भी नए बच्चे होंगे उनके लिए इंशाल्लाह कराऊंगा। तो ये सब बस देख लीजिए इस बार कैसा सवाल पूछा गया था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।